महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हो चुका है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे से उनका पद छोड़ने के लिए कहा और कुछ ही देर में उनका इस्तीफा राज्यपाल के पास भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक हत्याकांड की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश छुपी हुई है? क्या यह बीजेपी और अजित पवार गुट के बीच बढ़ती खींचातान का संकेत है या फिर यह महाराष्ट्र में बीजेपी का साफ सफाई अभियान है जिससे वो खुद को एक मजबूत पार्टी के रूप में पेश कर सके? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। कैसे शुरू हुआ पूरा मामला? यह पूरा घटनाक्रम बीड जिले के एक छोटे से गाँव मस्साजोग से हुई एक सनसनीखेज हत्या से शुरू हुआ। हत्या किसकी हुई? गांव के सरपंच संतोष देशमुख की दिसंबर 2024 में हत्या कर दी गई। पहले उन्हें किडनैप किया गया और फिर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या क्यों हुई? इस हत्या के पीछे एक ऊर्जा कंपनी से वसूली का मामला बताया जा रहा है। संतोष देशमुख एक पावर प्रोजेक्ट से 2 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का विरोध किया था। कहा जा रहा है कि इस वसूली को रोकने की कोशिश की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। हत्या में कौन शामिल था? इस हत्याकांड में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वह था वाल्मीकि कराड, और यहीं से सियासत में भूचाल आ गया क्योंकि वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का बेहद करीबी सहयोगी था। फडणवीस का एक्शन क्यों लिया गया इस्तीफा? जब यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तब विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए कि कैसे एक मंत्री का इतना करीबी व्यक्ति हत्या जैसे संगीन मामले में शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पर जनता भी भड़क गई और सरकार से सवाल पूछने लगे। मामला बिगड़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर खुद संज्ञान लिया। फडणवीस ने इस मुद्दे पर पहले अजित पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने धनंजय मुंडे को स्पष्ट संदेश दिया कि या तो वह इस्तीफा दे या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। धनंजय मुंडे का कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने अपना इस्तीफा अपने पर्सनल असिस्टेंट प्रशांत जोशी के जरिए मुख्यमंत्री को सौंप दिया। यह सिर्फ हत्याकांड का मामला है या कुछ और? अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ हत्याकांड की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल चल रही है? अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि बीजेपी धीरे धीरे अजित पवार गुट पर दबाव बना रही है। अजित पवार की बढ़ती ताकत। जब से अजित पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी और शिवसेना के साथ सरकार बनाई है, तब से उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। बीजेपी को खतरा। अजित पवार गुट की बदलती ताकत कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी एक चुनौती बनती जा रही है क्योंकि उनकी वजह से बीजेपी को कोई अहम मंत्रालयों से सीधा कंट्रोल नहीं मिल पाया है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार या अपराध का आरोप लगाकर उन्हें किनारे किया है। अब धनंजय मुंडे का इस्तीफा उसी राजनीति का हिस्सा लगता है। यानी यह सिर्फ एक हत्याकांड का मामला नहीं है बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। धनंजय मुंडे कौन है और क्यों अहम है? अब यह समझना जरूरी है कि धनंजय मुंडे कौन है और क्यों उनका इस्तीफा इतना अहम माना जा रहा है। धनंजय मुंडे बीड जिले के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वे पहले शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता थे, लेकिन जब अजित पवार ने शरद पवार से बगावत की तब से वो भी उनके साथ चले गए। वे महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे और सरकार में उनका बड़ा कद था। अब जब धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा है तो इससे अजित पवार गुट की ताकत पर भी सीधा असर पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? अब यह सवाल उठता है कि इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे? अजित पवार गुट कमजोर होगा। धनंजय मुंडे का इस्तीफा यह संकेत देता है कि बीजेपी धीरे धीरे अजित पवार गुट पर शिकंजा कसती जा रही है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में अजित पवार की पकड़ और कमजोर हो सकती है। बीजेपी का साफ सफाई अभियान जारी रहेगा। बीजेपी महाराष्ट्र में खुद को साफ सुथरी सरकार के रूप में पेश करना चाहती है। अगर और भी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप लगते हैं तो वे भी निशाने पर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नया समीकरण बनेगा। अगर बीजेपी अजित पवार गुट को कमजोर कर देती है तो क्या वह अकेले चुनाव लड़ेगी? धनंजय मुंडे का इस्तीफा सिर्फ एक साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। इसके पीछे हत्याकांड से लेकर महाराष्ट्र की बड़ी राजनीति तक कई बड़े पहलू जुड़े हुए हैं।
क्या बीजेपी ने अजित पवार गुट पर शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार गुट के बीच दरार बढ़ने वाली है, या फिर यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा भर था जिसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब और भी ज्यादा रोमांचक और उथल पुथल भरी होने वाली है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख, इनका जिस क्रूरता से, जिस निर्दयता से खून किया गया है, उसके तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से अपने आप को सब कुछ समझता था। क्या कोई इंसान इस बात पे भरोसा करेगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो खुद मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है, उन्हें ये 2 महीने पहले पता नहीं था? जो तस्वीरें आज सामने आई, जो अपने आप में सारा गुनाह बयां करती है, क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी को पता नहीं था? ऐसा कोई मान लेगा? इतना कोई मूर्ख है? इस्तीफा तब हुआ है जब ये तस्वीरें सामने आई है, जनता के सामने आई है, सरकार के सामने, गृह मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने तो पहले भी थी। तो हमारा सवाल है कि क्या इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? केवल धनंजय मुंडे के इस्तीफे से बात हो जाएगी? इतनी क्रूरता करने वाली पार्टी, उसके नेता, उनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। कोई श्रेय लेने की कोशिश न करे, ये मीडिया भी न चलाए कि देवेंद्र फडणवीस जी तो 2 महीने पहले ही चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दे। चाहने से क्या होता है, कृति बयां करती है। आप कितनी ताकत से लोगों के पीछे खड़े हो, आप कितनी ताकत से ईमानदारी दिखाते हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।